लेट अस लुक इनटू दिस क्वेश्चन नाउ. ठीक है, तो ये हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी है ना. यहाँ पर क्या एक यूनिक चीज़ आपको दिखाई देगी कि अब हमारे सब मॉड भी आ गया, इंट्रोड्यूस कर दिया मॉड है ना क्वेश्चन में. तो पहले उसके साथ डील करते हैं हम. कैसे डील करेंगे, क्योंकि एक्स इज अप्रोचिंग नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी, तो हम जो मॉड ऑफ एक्स है उसको नेगेटिव ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, जहाँ जहाँ मॉड ऑफ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ हमने नेगेटिव ऑफ एक्स प्लग इन कर देना है. ठीक है, और कहीं नहीं करना, जहाँ मॉड है वहीं करना है. ठीक है, प्लस 2x², और यहाँ पर आ जाएगा साइन 1/x. ठीक है, प्लस, और यहाँ पर इंस्टेड आई विल बी राइटिंग -x³ + 5. ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा -x³ + x² -x + 1. ठीक है, अब आपको अगर याद हो, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव इन्फिनाइट आ जाए तो आपको एक वेरिएबल लेना है ना, जिसमें हम लेंगे, अज्यूम करेंगे x इजिकल टू लाइक नेगेटिव x इजिकल टू टी, या x इजिकल टू नेगेटिव टी, या इस तरह से लिख लो आप, t इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ x ले लीजिए. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट क्या बन जाएगी तुम्हारे पास, डेट इज लिमिट टी अप्रोचेस इन्फिनिटी हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा. और जहाँ जहाँ आपका x आ रहा है वहाँ पर आपने नेगेटिव ऑफ टी डाल देना है. इसका मतलब तो यही हुआ ना, x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टी. तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम नेगेटिव ऑफ टी इस तरह से प्लग इन कर देंगे. ठीक है, कुछ इस तरह से. तो ये हमारे पास लिमिट x टी अप्रोचेस इन्फिनिटी. तो यहाँ पर अब हम इनको मतलब थोड़ा सा सॉल्व करके रख देते हैं. ठीक है, ये बनेगा कुछ इस तरह से. ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर t³ से सबको डिवाइड करूँगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में. ठीक है, t³ से इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ. और t³ से जब मैंने डिवाइड किया, लिमिट t अप्रोचेस इन्फिनिटी है ना, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या बनेगा, डेट इज़ ये ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ जाएगा t3t + 2 डिवाइडेड बाई t मल्टीप्लाइड बाय साइन, अच्छा नेगेटिव ऑफ साइन, ये साइन ऑफ नेगेटिव 1/t क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन t. तो नेगेटिव साइन यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पर साइन t आ जाएगा, साइन 1/t आ जाएगा, सॉरी. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास t³ से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, + 5/t³ आ गया. ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी आपके पास कुछ आ जाएगा, 1 + 1/t + 1/t² + 1/t³. ओके, अब यहाँ पर है ना, अगर आप देखोगे, अगर t इन्फिनिटी डालता हूँ तो ये 0 बन जाएगा मेरे पास, और ये भी 0, ये तीनों 0 बन जाएंगे. ठीक है, इनफैक्ट ये भी 0 बन रहा है आपका, है ना. तो बाकी जो चीज़ है, मैं हालांकि इसमें डालूंगा तो ये भी शायद 0 बन जाएगा, बट फिर वो 0/0 वाली फॉर्म बन जाएगी, है ना. तो इसको नहीं, अभी मैं बाकी सबको सब में लिमिट लगा देता हूँ. तो मेरे पास बचा क्या, डेट इज लिमिट t अप्रोचेस इन्फिनाइट है ना. तो यहाँ पर -3t + 0 हो गया, तो 3t बचा, साइन 1/t. ठीक है, +1, कुछ इस तरह से, डेट इज इट, है ना. तो अब यहाँ पर इसको कैसे डील करेंगे, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से है. बेसिकली अगर मैं बात करूँ साइन की, ठीक है, साइन 1/t है, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी 1/t चाहिए, है ना. तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ t से. ओके, न्यूट्रलाइज करने के लिए, वरना क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना. तो मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज -3t है ना, और प्लस आ गया 1. अब ये वाला जो t है यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, और इसकी जो वैल्यू है डेट इज 1 है ना. तो मेरे पास क्या बन गया, डेट इज -3 + 1 विच इज इक्वल टू -2. डेट इज इट. क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा इफ लिमिट x अप्रोचेस 0. तो आपके पास ये कुछ प्रोवाइडेड है. ठीक है,
तो यहाँ पर अगर आप x को 0 प्लग इन करते हो तो आपके पास ये वाली जो पर्टिकुलर टर्म है ये बन जाएगी 1 और पावर में आ जाएगा इन्फिनाइट। तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म आ जा रही है। तो इस लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर मैं एलएचएस की बात करूँ, है ना? चलो एलएचएस नहीं, आरएचएस नहीं करते, एक साथ ही इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 0, है ना? एंड ये हमारे पास कुछ बन रही है 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म। तो 1 की पावर इन्फिनिटी में क्या लेते थे? यहाँ पर e की पावर लिमिट x अप्रोचेस 0 आएगा, ठीक है ना? अच्छा, फिर मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले हम लिखेंगे पावर को, फिर आएगा हमारे पास fx, है ना? gx पहले लिखते थे, फिर हमारे पास आता था fx, उसमें से -1 किया, ठीक है? एंड दैट इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये 1 कैंसिल आउट हो गया आपका यहाँ पर, है ना? तो क्या चीज, ये क्या बन जाएगा मेरे पास? दैट इज e पावर लिमिट x अप्रोचेस 0, और यहाँ पर मेरे पास आ गया 1/x मल्टीप्लाइड बाय x नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर, है ना? इक्वल्स टू क्या है? 2b साइन स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, तो ये कैंसिल हो गया, x कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर अगर लिमिट मैं लगा भी देता हूँ, है ना, तो यहाँ पर तो x की कोई टर्म ही नहीं है, तो इट विल बिकम e पावर नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब ये है, यू आर लेफ्ट विद 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2b साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय b, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1/b प्लस बी इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, हमें इसके बारे में तो मालूम है कि जो b प्लस 1/b जो होगा, है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। वैसे तो b प्लस 1/b लेसर देन इक्वल टू -2 भी होता है ना? और अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूँ तो साइन थीटा जो होता है डेट लाइज बिटवीन -1 एंड 1, है ना? तो साइन स्क्वायर थीटा जो है डेट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। तो 2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन, है ना, 0 एंड 2। अब यहाँ पर क्या देखने वाली चीज़ है कि ये कह रहा है कि भी ये ग्रेटर देन 2 है, ठीक है ना, और ये कह रहा है कि लेसर देन 2 है। तो इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या आ जाती है? इन दोनों में कॉमन क्या आता है? ठीक है, इन दोनों में मेरे पास कॉमन आता है इक्वल्स टू 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है किसके बराबर हो गया? डेट इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया? डेट इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा किसके बराबर है? डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया। कमिंग ओवर टू दिस क्वेश्चन नाउ, इसमें अगर आप देखो हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स की पावर 4 टिल 1 की पावर एक्स की पावर 2 की पावर n। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर? पहला तो है मेरे पास 1 की पावर x की पावर 2 पावर 0। दूसरे टर्म मेरा बन रहा है 1 की पावर x की पावर 2 1, देन 1 प्लस एक्स पावर 2 पावर 2। इस तरह से चलते जा रहा है आगे आगे आगे, ठीक है। तो लास्ट में 1 प्लस एक्स पावर 2 पावर n। तो इसको कैसे डील करना है? अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा चेंज लेकर आता हूँ, छोटा सा चेंज, डेट इज अगर मैं 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स, ओके, लिमिट तो हम लगा ही देते हैं। तो 1 माइनस एक्स टाइम्स 1 माइनस एक्स टाइम्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 4 एंड सो ऑन टिल 1 प्लस एक्स पावर 2 पावर n, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ध्यान से देखिएगा, ये 1 पावर एक्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स था, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए? ये बन गया 1 प्लस एक्स पावर 2, ओके, सॉरी नॉट 1 प्लस, ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग गई। अब ये दोनों मिलकर आगे क्या बनाएंगे? इन दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या आएगा? डेट इज 1 माइनस एक्स पावर 2 पावर 2, ओके।
अब ये x 1 माइनस एक्स की पावर 4 है और ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 है, ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे 1 माइनस एक्स की पावर 8 विच इज़ 1 माइनस एक्स की पावर 2 पावर 3, है ना। ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा ये थोड़ा सोचना है आपको। देखो जो ये x की पावर मतलब क्या था 2 पावर 2 था ना, यहाँ पर तो यही चीज़ थी ना, तो इसका क्या बन गया x की पावर 2 2 पावर 3 बन गया, ठीक है। तो ऐसे करते करते ये आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। और लास्ट वाले में क्या बन जाएगा ये डेट विल बी मतलब फाइनली क्या बनेगा डेट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स पावर 2 की पावर n, है ना। देखो एक ऐड हो ही जा रहा है, अगर आप देखो ये 2 की पावर 2 था, ये क्या बन गया 2 की पावर 3 बन गया, ठीक है। या तो आप इस तरह से समझ लो, या फिर ये समझ लो कि 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्र, फिर 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4, है ना। नेक्स्ट मतलब 1 माइनस एक्स स्क्र होल पावर 2, फिर ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 4 होल पावर 2, इस तरह से, या तो इस तरह से समझ लो। तो दो तरीके से समझने के, तो यहाँ तो आप सोचो कि ये 2 जो है 3 में कन्वर्ट हो गया +1, तो मैं इस तरह से +1 लिख सकता हूँ इसको, या फिर मैं इसको इस तरह से सोच सकता हूँ कि 1 माइनस, है ना, एक्स की पावर 2 पावर n होल पावर 2, है ना। इन दोनों का मतलब सेम ही है, ओके। अच्छा, एक छोटा सा ये मैंने गड़बड़ कर दिया कि 1 माइनस एक्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड भी करना था, ठीक है ना, वो फीलिंग में रह गया। तो ये पूरा का पूरा अगर मैं ब्रैकेट में लगाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/1 माइनस एक्स, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट अंडरस्टूडेबल। तो यहाँ पर आपके पास जो लिमिट है वो क्या बन जाएगी, डेट कम्स आउट टू बी लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 1 माइनस एक्स पावर 2 पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। होपफुली आपको ये पता चल गया कि ये टर्म कैसे आई है, ठीक है। आप ये अपने एंड पे एक बार ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज़ छोटी सी मिसिंग ये थी, यहाँ पर लिखा हुआ था कि मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन 1। अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 है, इसका क्यों इतना बड़ा रूल है। अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 है तो आप ये सोचो ना कि यहाँ पर, है ना, 2 मॉड ऑफ एक्स जो है डेट इज़ लेस देन 1, तो जो ये पावर में 2 पावर n प्लस 1 और ये n इज़ अप्रोचिंग इन्फिनिटी, थोड़ा सोच के देखो क्या बनता है ये, है ना। तो अगर पावर में इस तरह से आ जाता है तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट विल बी 0, अभी हमने सीखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स, ठीक है। इसका फाइनल आंसर है। हालांकि इसमें जो कंसेप्ट मैं ज़्यादा दिखाना चाह रहा था वो ये था कि 1 माइनस एक्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करके किस तरह से इसको मैनिपुलेट करना था। सो वी हैव अ सिचुएशन ओवर हियर, फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर विच द लिमिट इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पावर में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स लिखा हुआ है ना, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, है ना। तो डेट कैन बी रिटन एज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, है ना। और डिवीजन में मेरे पास 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स भी है, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रह जाएगा। इसके बाद आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं अभी हम, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पर जैसे माइनस ए है ना, दोनों में ए कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1 बन जाएगा मेरे पास, है ना। तो लिमिट जो है, लिमिट x अप्रोचेस 1, है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा, डेट इज़ नेगेटिव ऑफ के कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया x माइनस 1 प्लस साइन x माइनस 1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 को सेपरेट कर लिया मैंने और प्लस साइन x माइनस 1 अलग से कर दिया, ठीक है। होल पावर में मेरे पास क्या आ गया, डेट इज़ 1 प्लस के रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू में क्या आ गया, डेट इज़ 1/4, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, x माइनस 1 से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि मेरे पास साइन x माइनस 1 अपॉन, है ना, वो वाली फॉर्म आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि x अप्रोचेज इन्फिनिटी का मतलब क्या, सॉरी x अप्रोचेज 1 का मतलब क्या है, x माइनस 1 अप्रोचेज 0। तो आप एक काम कर सकते हो, तो सब इसको ना
सब्सटीट्यूट कर लो किसको, है ना, t अप्रोचेज 0, तो मैंने t किसको ले लिया, डेट इज x माइनस वन को, है ना, t इक्वल्स टू x माइनस वन को ले लिया, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा माइनस ए टी प्लस साइन, है ना, t डिवाइडेड बाय t प्लस साइन t, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/4. ऑलराइट, नाउ व्हाट, डिवाइड बाय t, लिमिट t अप्रोचेज 0, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए प्लस साइन टी अपॉन टी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन टी अपॉन टी, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 1/4. ठीक है, अब आप प्लग इन कर, मतलब लिमिट अप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस वन, कभी कभी ना साइन टी अपॉन टी आया था, हम जीरो मान लेते हैं, है ना, इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली. अच्छा, हम पावर तो लगाना ही भूल गए यहाँ पर, ये अगर देखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, डेट इज इक्वल टू टी प्लस वन, तो ये पावर में आ जाएगा वन प्लस, यहाँ पर आ जाएगा टी प्लस वन, ठीक है, वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस वन. अब हम ये लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं, माइनस ए प्लस वन अपॉन वन प्लस वन होल पावर में वन प्लस, अब टी की पावर, टी की वैल्यू जीरो डालेंगे, वन प्लस वन टू आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 1/4. क्लियर है. अब यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा माइनस ए प्लस वन अपॉन टू इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2, ठीक है, टू कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस ए इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, है ना, माइनस वन. ओके, तो यहाँ से मेरे पास ए की दो वैल्यू, माइनस ए की दो वैल्यूज आ जाती है, एक तो आ गई वन माइनस वन, और दूसरे माइनस ए की वैल्यू आ गई मेरे पास, डेट इज माइनस वन. तो यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास जीरो आ गई, और इधर ए की वैल्यू मेरे पास टू आ गई, ठीक है. तो इन्होंने क्या पूछा था, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए, है ना, सो ए इक्वल्स टू टू इज द लार्जेस्ट वैल्यू, सिंपल, ठीक है, दैट इज इट. ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, जब आप ज़ीरो प्लग इन करोगे तो ज़ीरो अपॉन ज़ीरो की फॉर्म आ जाती है, ठीक है. तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, एक तो मुझे डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है कि भी साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन टू एक्स होता है ना, अगर टू साइन एक्स कॉस एक्स आ जाए तो क्या आ जाता है, साइन टू एक्स आ जाता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन टू एक्स अपॉन टू आ जाएगा, ठीक है. और यहाँ पर मेरे पास एक्स है, और इधर भी अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये मेरे पास पर्टिकुलर चीज़ वन बन गया, ठीक है. अब ये वन बन गया, तो बट डिनोमिनेटर में तो मेरे पास कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब साइन स्क्वायर तो है नहीं, बट कोई बात नहीं, इसको ना हम वन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं. तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, है ना, तो वन माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा, वन का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस वन इंटू कॉस एक्स, डेट इज कॉस एक्स, डिवाइडेड बाय, है ना, यहाँ पर मैंने लिमिट लगा दी तो ये वन ही है, ओके, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है. अगर आपको यह याद हो, इसकी मैंने आपको वैल्यू बताई थी, डेट कम्स आउट टू बी वन हाफ, है ना, वन हाफ होती है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू वन हाफ होगी, बाकी जगह मैंने ज़ीरो ज़ीरो प्लग इन कर देना, तो ये हो गई वन हाफ, है ना, और ये बन गया वन प्लस वन, डेट कम्स आउट टू बी 3/2, ठीक है. सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है. अनदर सिंपल क्वेश्चन, आपको ये एक सिचुएशन दी गई है, आप H0 प्लग इन करोगे तो आपके पास 0/0 वाली फॉर्म आएगी, ठीक है. तो इसमें क्या कर सकते हैं, अब आप एक काम करते हैं, ये है ना a प्लस एच का होल स्क्वायर जो है, इसको ओपन कर लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो, तो ये मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ah प्लस एच स्क्वायर, है ना, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डेट इज साइन ए प्लस एच, ओके, माइनस ए स्क्वायर साइन ए, और होल डिवाइडेड बाय डेट इज एच, ठीक है. अब इसको मैं थोड़ा सेपरेट करता हूँ, डायरेक्ट कैसे करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूँगा ए स्क्वायर साइन ए प्लस एच, है ना, और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर साइन
ए बी लिख दिया मैंने ये वाली चीज़ उठाई और ये वाली चीज़ उठाई, ठीक है। और यहाँ पर दोनों एच वाली जो टर्म्स है वो मैंने अलग कर दी, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान से, है ना, कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा इसमें। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, +2, यहाँ पर भी मैं h कॉमन लगा के फिर मैं लिखूँगा 2a प्लस एच साइन a प्लस एच, ठीक है। अब डिवीजन में आ गया h, दोनों में सेपरेटली मैंने h लगा दिया, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर तो ये h कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है ना। और अगर मैं इस जगह पे लिमिट लगाता हूँ, है ना, तो मेरे पास कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती, कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आ रही। ये ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, है ना। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या इसको क्या आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट h अप्रोचेज 0, यहाँ पर ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया और मेरे पास आ गया साइन a प्लस एच माइनस साइन ए, साइन c माइनस साइन डी वाली हमारे पास आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पर मैंने जब लिमिट को अप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा 2a साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास लिमिट h अप्रोचेज 0 ए स्क्वायर अपॉन एच, तो ये साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, डेट इज़ इसमें ना कॉस पहले आएगा, यहाँ कॉस एडिशन में देगा ना, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, तो ये मेरे पास आ गया 2a प्लस एच अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, तो ये माइनस किया तो मेरे पास आ जाएगा h अपॉन 2, ठीक है, ओके। एंड प्लस लिखने की जगह नहीं मिल रही, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आ गया, है ना, +2a साइन ए, ओके। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है कि ये जो साइन h अपॉन 2 है ना, अपॉन में ले आऊँगा मैं h को, तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेज 0, यहाँ पर मैंने 2a स्क्वायर कॉस 2a प्लस एच अपॉन होल अपॉन 2, और यहाँ पर मेरे पास आ गया साइन h अपॉन 2 और होल अपॉन h, है ना। अब अपॉन 2 करूँगा तो मल्टीप्लाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली जो पर्टिकुलर चीज़ है इतनी, ये तो मेरे पास 1 बन जाएगी लिमिट लगाने पे, और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, +2a साइन ए, ठीक है। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो जहाँ पर h है वहाँ पर मैं 0 प्लग इन करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस ए बन जाएगा, देखो यहाँ पर अगर मैं 0 लगाता हूँ तो कॉस ए बन गया, ठीक है। और ये वाली चीज़ मेरे पास क्या बन गई, 1, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, डेट इज़ ए स्क्वायर कॉस ए प्लस 2a साइन ए, ठीक है, डेट इज़ योर फाइनल आंसर, नथिंग एल्स। ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है। तो जहाँ पर 64 पावर x माइनस 32 पावर x माइनस 16 इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो इसको किस तरह से हम इसको डील कर सकते हैं, 2 पावर x आपको सब में कॉमन नज़र आ रहा है, तो इसको अगर मैं t मान के चल रहा हूँ, 2 पावर x को मैंने क्या मान लिया, t, तो आपके पास जो न्यूमरेटर है, अकेले न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, डेट इज़ 2 पावर 6x माइनस 2 पावर 5x माइनस 2 पावर 4x प्लस 2 पावर 2x प्लस 2 पावर x माइनस 1, ये चीज़ आ जाएगी, है ना। अब इसको मैंने क्या करना है, t में कन्वर्ट कर देना है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डेट इज़ t पावर 6 माइनस t पावर 5 माइनस t पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस t माइनस 1, ओके। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, यहाँ पर अगर मैं पहले दो टर्म्स में से, है ना, t कॉमन ले, t की पावर 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाता है, t माइनस 1। इन दोनों में से मैं अगर माइनस टी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आता है टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 टी माइनस 1, ठीक है। अब इन तीनों में मेरे पास t माइनस 1 कॉमन आ रहा है ना, तो बचेगा अगर t की पावर 5 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास t की पावर 2 तो आएगा ही आएगा, साथ में मेरे पास t प्लस 1 भी आएगा, और यहाँ पर आ गया प्लस 1, ठीक है, डेट इज इक्वल टू t माइनस 1, और यहाँ पर मेरे पास बन गया t की पावर 5 माइनस टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर,
है ना, +1। ओके, कुछ इस तरह से ये मेरे पास सिचुएशन बन जाती है। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी अगर आप फर्दर देखोगे ना, तो यहाँ पर t⁻3 आप कॉमन ले सकते हो। देखो, t⁻3 अगर मैंने कॉमन ले ली तो मेरे पास आ गया t² - 1, और यहाँ पर -1 कॉमन ले लिया तो t² - 1, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, t-1, फिर मैंने ले लिया t² - 1 कॉमन, तो मेरे पास आ गया t³ - 1। ऑलराइट, तो यही चीज़ जो है मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर लिमिट में लिखनी है। तो ये क्या बन जाएगा, मेरे पास जो पर्टिकुलर लिमिट है वो क्या चीज़ बन जाएगी, लिमिट x अप्रोचेज 0। अब यहाँ पर मैंने लिख लेना है इसको 2⁻x, t जो है 2⁻x है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 2⁻2x - 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2⁻3x - 1, कुछ इस तरह से। अच्छा, इनकी लिमिट हमें मालूम है a⁻x है ना, अपॉन -1 अपॉन a⁻x - 1 अपॉन x क्या होता है, डेट इज नेचुरल लॉग ऑफ a। तो अगर डिवीजन में मैंने x लगा देना है, इधर भी डिवीजन में मैंने 2x लगा देना है, और डिवीजन में मैंने यहाँ पर 3x लगा देना है, ठीक है। और तो क्या है, तो मल्टीप्लाई भी उसी से करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर इस चीज़ की मैं बात करूँ, इसी से अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 15 + cos x, और माइनस की जगह आ जाएगा +4, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर ये 2 3 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। x³ से भी कर सकता था, अभी मैं x³ को जो है मल्टीप्लाई करूँगा, बट किसी और वे से करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आता है, चलो यहाँ पर x³ मैं लिख ही देता हूँ, कहीं कन्फ्यूज़न ना क्रिएट कर दे। जो मैंने नीचे 6x³ के साथ डिवाइड किया वही मैंने मल्टीप्लाई भी ऊपर कर दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 15 + cos x - 16 आ जाएगा, a² - b² लगाकर। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 3 tan 2x, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मेरे पास नेचुरल लॉग है, तो मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करूँगा मैं, दैट इज 3 tan 2x से। तो यहाँ पर ln 1 + x अपॉन x आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया है ना, तो इधर भी करना पड़ेगा, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर tan 2x है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। tan 2x है, मल्टीप्लाइड बाई 3 tan 2x से होगा, ओके। तो अब यहाँ पर क्या, चलो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिमिट, यहाँ पर अगर मैं लिमिट लगा देता हूँ, है ना, इन तीनों में तो लिमिट लगा के इनको तो फ्री करूँ मैं, ln 2 आएगा, दूसरे में भी ln 2 आएगा, तीसरे में भी ln 2 आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का होल क्यूब बन जाएगा ये, ठीक है। और बाकी के लिए लिमिट एज इट इज़ अभी लगे रहने देते हैं हम। तो ये न्यूमरेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज़ 15 + cos x, है ना, +4, और यहाँ पर मेरे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन में 6x³। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में मेरे पास यहाँ पर आ रहा है cos x - 1, cos x - 1, जिसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 1 - cos x लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन निकाल कर, ठीक, क्योंकि हमारे पास 1 - cos x वाला तो फॉर्मूला बनता है ना। अच्छा, इसके ऊपर भी मैंने अगर लिमिट लगा दी तो ये भी हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई क्या बचा मेरे पास, 3 tan 2x। अब इसके लिए मैं इसको 2x से मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड करूँगा इस तरह से, ओके। एंड और इसके लिए मैं डिवीजन करूँगा x² से, और इधर भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ x² से, ठीक है। नाउ तो आपके पास ये क्या बनता है, ln 2 होल क्यूब, और लिमिट यहाँ पर 0 डाली, तो ये बन जाएगा मेरे पास ब्रैकेट में, डेट इज़ 4 + 4, है ना। और x³ की बात करूँ, ये x³ यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना, और 2 जो है यहाँ पर कैंसिल करके 3 बना रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3, और डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन यहाँ पर क्या बना है मेरे पास, -1/2, ठीक है। और ये इंटू
3 tan 2x था ना, हाँ 3 tan 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, डेट इज इक्वल टू 3, है ना, ये वाला 3 आ जाएगा, ये तो मेरे पास 1 ही बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये 3 भी कैंसिल आउट हो गया आपका, तो ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, बट इट विल बी नेगेटिव ऑफ 2, है ना। तो फाइनल आंसर आ गया -16 नेचुरल लॉग ऑफ 2 इसका होल क्यूब, दैट इज इट, दिस वुड बी योर फाइनल आंसर।